मैं डॉक्टर नरेशन गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSG राजकीय महाविद्यालय भरतपुर की BA पाठ द्वितीय के छात्रों का प्रथम प्रश्न पत्र भाग 5 के अंतर्गत बिहारी चल रहा है। बिहारी के दोहों के अंतर्गत देखिए, बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरनी के नैनान ते हर नीके ये नैन। यानी यहाँ सखी नायक से नायिका के नेत्रों की प्रशंसा कर रही है। क्या कह रही है? बर जीते सर मैन के, हे हरि ये नयन, जो नायिका के नेत्र हैं, ये नयन तो हिरणी के नेत्रों से भी अच्छे हैं। और हिरणी के नैनानते, हरणी के ये नैन, हरि माने हे कृष्ण के लिए आया, हे कृष्ण, हे नायक, ये हिरणी के नेत्रों से, नी के ये नैन अच्छे हैं, नी के ये नायिका के। ये बर जीते सर मैन के, इन्होंने तो मदन के बाणों को, कामदेव के बाणों को भी बरबस जीत लिया है। मैंने तो ऐसी कभी नहीं देखा। बर जीते सर मैन के, सर बाण, मैन माने कामदेव, जबरदस्ती जीत लिया है। कामदेव से भी श्रेष्ठ और उसको भी जीत लिया है। ऐसे देखे मेरा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। यहाँ नायिका नायिका की नेत्रों की सुंदरता का वर्णन नायक को बता रही है कि हे हरि, हिरणी के नेत्रों के समान नेत्रों वाली, ये बहुत अच्छे नेत्र वाली है। नी के माने अच्छे हैं। इसने तो कामदेव से भी श्रेष्ठ, बाणों से भी उसको भी जीत लिया है। ये नेत्र मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं देखे हैं। अर्थात नायिका बहुत ही सुंदर नेत्रों वाली है। थोड़े से गुण रीजते बिसराई वह वान, तुमहु कहाँ मनो भये आज काल के दान। यहाँ ये भक्त भगवान को उलाहना देता हुआ कह रहा है। उल्हाना भी ऐसा है कि मन में आ रही है, वो कह रहा है। कभी इस दोहे में कृष्ण को अपने पर न रीझने की उलाहना देता हुआ बड़ी चतुराई से अपने समय के दानियों की अनुग्रहता, अर्थात गुणाधिक्य आदिकाल के दान, लेकिन कहते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं हैं। इससे तुलना कर रहा है कि थोड़े से गुण रीझते, थोड़े माने थोड़े से गुणों पर तुम रीझने वाले हो, मोहित होने वाले हो। भक्त का काम, स्वामी का काम अपने भक्त पर रीझन का, थोड़े से गुणों पर रीझ जाना है, मोहित हो जाना है, उसकी दुख दर्द को दूर करना है। बिसराई हुए वान, यह वान माने यह प्रकृति, यह स्वभाव आपने भुला दिया है। कृष्ण से कह रहे हैं, हे भगवान, तुम थोड़े से गुणों, भक्तों के गुणों पर रीझने वाले हो, उसकी रक्षा करने वाले हो। यह स्वभाव आपने विस्मृति कर दी है, भुला दिया है। तुमहु, तुमने, कान, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मनो भये याद काल के दान। ऐसा लग रहा है इस कलियुगी जीवन के वर्तमान समय में जो दान देने वाला दानदाता होता है, दान कम देता है लेकिन अपनी प्रशंसा ज़्यादा गाता है। ऐसे आदिकाल की दान के समय दानदाताओं के समान तुम हो गए हो। ये कृष्ण, पहले तो तुम थोड़े से ही गुणों पर ही जाते थे, पर अब तुमने वह बाण प्रकृति को बिसरा दिया है, भुला दिया है। मानो तुम परम उदार ही कर रहे हो। आजकल के कृपण लोगों की स्थिति ऐसी है, तो थोड़े से गुण पर भी रीझ जाया करते थे। अंग अंग नग जगमगती दीप सकासी देह, दिया बढ़ाए हुए रहे बड़ो उजार हो गए। यहाँ पर सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा कर रही है, उसकी सौंदर्यता की प्रशंसा कर रही है, उसकी आभा की प्रशंसा कर रही है। इसमें दीप सकासी दे, कालिदास का जब वर्णन आता है तो कालिदास की उपमाएं दीप सका के समान मानी जाती हैं। यही बिहारी की भी स्थिति है। उपमा में बिहारी भी दीप सका के समान है, तो यहाँ दीप सका के समान उनकी प्रशंसा कर रही है।
सखी नायक से नायिका की आभा की सौंदर्यता की कह रही है कि अंग अंग नग जगमत, इस नायिका के प्रत्येक शरीर के जब जो हैं वो हीरे की तरह जगमगाते रहते हैं। दीप सिखासी दे, जिस प्रकार से दीपक की शिखा होती है वो प्रफुल्लित होकर के सबको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से उसकी शरीर भी है। और दिया बढ़ाए हु रहे, दीपक को अगर बुझा भी दिया जाए, उसको अगर शांत कर दिया जाए दीपक को, तो उसके शरीर की जो किरणें आवा है उससे इतना बड़ा उजाला हो जाता है घर में कि वह दीप सिखासी लगती है। उसका देह शरीर दीपक के शिखा के समान लगता है, सबको आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। उसके अंग अंग के आभूषणों के नग का आभूषण, उसके आभूषण पहन रखे हैं, उसकी जो दीप सिखासी देह से जगमगाते हैं, अतः दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला प्रकाश रहता है। जिस घर में बहुत से दर्पण लगे रहते हैं उसमें एक ही दीपक रखने से, सब दर्पणों में उसका प्रतिबिंब पड़ने से वो बहुत ही प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर नायिका अपनी सखी की प्रशंसा नायक से कर रही है। पत्रा ही तिथि पाई के, पत्रा ही तिथि पाइये, बा घर के चौपास, नित्य प्रति पूनो ही रहे आनंद ओ सुवास। यहाँ पर कवि नायिका के मुख की प्रशंसा सखी नायक से करती है और नायक स्वगत कहता है कि पत्राई तिथि पाइये। एक तो तिथि पत्र और दूसरा चंद्रमा के उजाले का शयन। तिथि को जानने के लिए दो साधन हैं, एक तो पत्रा की तिथि और दूसरा चंद्रमा के उजास यानी उजाले का समय। उस नायिका के घर के आसपास केवल आपको पत्रे की तिथि से ही जानी जाती है। पत्रा ही तिथि के द्वारा ही, पत्रा में जो लिखी गई जो दिनांक है, तारीख है, तिथि है, उससे ही पा सकते हैं। बा घर के चौपास, बा घर जिस घर में वो नायिका रहती है उसके चारों ओर का जो तिथि क्या है, क्या समय है, इसको तिथि के द्वारा पत्रा के माध्यम से नित्य प्रति पूर्ण ही रहे, क्योंकि उसके आसपास के घर में इतना पूर्णमासी रहती है, पूर्णो रहती है, नित्य माने हमेशा ही। आनन ओप उपास, आनन माने उस मुख, उप माने आभा या कांति है, उसके कारण उजाला चारों तरफ रहता है। कहने का मतलब है नायिका इतनी सुंदर है अपने चेहरे से कि उसका जो उजाला है, जैसे पूर्णों का जो चंद्रमा होता है वो आकाश में आता है जब पूरे संसार को आलोकित करता है, उसी प्रकार उस घर में ये पता नहीं लगता है कि पूर्णमासी है अमावस्या है, क्योंकि उसका मुख की जो क्रांति है, मुख की जो आभा है, सुंदरता है, वो बहुत ही प्रकाशमान करने वाली है। और जब कोई व्यक्ति घर के आसपास जाता है तो वो तिथि और समय देखता है तो पत्रा से ही मिल सकता है, चंद्रमा के उस कारण नहीं। तंत्री नाद कवित्रस सरस राग रत रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब रंग। कवि यहाँ पर कह रहा है कि तंत्री नाद, कुछ चीज़ों की कवि यहाँ पर वो तुलना कर रहा है और इस बात से कह रहा है कि ये जो चीज़ें होती हैं तंत्री नाद, तंत्री कहते हैं वीणा आदि को, नाद कहते हैं स्वर को, वीणा आदि का स्वर, कवित रस कविता का रस, साहित्य का रस, सरस राग रत रंग और रस से युक्त गाना और रति काम कीड़ा का रंग, इन चीज़ों में कवि की वास्तविक उक्ति है कि तंत्रीनाद, कविता का रस यानी वीणा आदि का स्वर, कविता का रस, सरस राग और रति रंग में जो अड़बूढ़े हैं, यानी जो आधे अधबूढ़े, जो आधे बूढ़ गए हैं, आधे ही अधबूढ़े माने आधे ही बूढ़ गए हैं, वे तो बूढ़े यानी वे तो उसमें डूब गए। और जे बूढ़े सबंग, और जो व्यक्ति इसमें पूरी तरह से निमग्न हो गया, बूढ़ गया, तो वे इस संसार से पार हो गए, संसार की स्थिति ऐसी हो गई ही। कवि यहाँ कहना चाहता है, ये चार चीज़ों के बारे में कहना चाहता है कि
तंत्री नाद इत्यादि पदार्थ ऐसे हैं जिनके बिना पूर्ण रीति से प्रविष्ट हुए कोई आनंद नहीं मिलता। यदि इनमें पढ़ना है तो पूर्णता से पढ़ो, नहीं तो इससे दूरी रहो। अर्थात ऐसे मत डूबो आधे डूब गए हैं पूरी तरह से किसी ऐसे वीणा का स्वर है, वीणा का स्वर आधे से नहीं आएगा, इधर उधर से करने से पूरा डूबना पड़ेगा, तब वीणा का स्वर निकलेगा। कवित रस, कविता का अगर रस का आनंद लेना है तो कविता में पूरा डूबना पड़ेगा, आधे डूबने से कविता का रस नहीं आ सकता। सरस राग को गाना है, उसमें रस लेना है तो उस गाने में पूरी तरह डूबना पड़ेगा। रति रंग कामकीड़ा करनी है तो उस रंग में पूरी तरह डूबना पड़ेगा। कवि कह रहा है अनबूढ़े बूढ़े तरे, जो व्यक्ति इसमें आधा बूढ़ा है वे तो इसमें ख़त्म हो गई, बूढ़ गई, बूढ़ने वाला व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, और जो पूरी तरह से बूढ़ गए हैं वे संसार से तर गए, संसार को पार कर गए। इन चारों चीज़ों में आनंद की प्राप्ति हुई।